As you can see, the question says the solution of the differential equation dy by dx is equal to minus x upon y plus 1 are a family of, and then there are four options. Now the first thing that we often do wrong is that we don't try to understand what is the demand of the question, and we are just, whenever we see a differential equation, we start solving it. Now there are many types of questions related to a differential equation. So first very important thing is try to read the question very carefully. Also in exams we are under a different kind of stress. So it is very important that we read the question carefully, managing that stress. Okay, we don't have to become superhuman, but we have to become a normal human. We have to try to become normal, right? Now as you can see here, it is called a differential equation is given to us. We are to find the solutions. Okay, so this S first of all tells me that this is not a question. As you know कि दो तरह के solutions होते हैं. One is a general solution, one is a particular solution. ये तो हम +2 से करते आ रहे हैं. तो यहाँ पे solutions लिखा गया है. इसका मतलब जो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है उसकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है, उसको हम सी के लेके चलेंगे और हमें ये देखना है कि वो किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है. अब सवाल ये उठता है कि हमने इस गिवन से इन ऑप्शंस पे, इन टू फाइंड पे कैसे पहुंचना है. तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने समझा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी और सॉल्यूशन निकालना था. सेकेंड स्टेप इज टू अंडरस्टैंड कि जो सॉल्यूशंस हम निकालना चाहते हैं वो किस डिफरेंशियल का है. दैट मीन्स हमें एक अप्रोच बनानी पड़ेगी ऑन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट. अब जब हम अप्रोच बनाने की बात करते हैं, व्हाट इट मीन्स टू मेक एन अप्रोच, सबसे पहले मैंने ये देखा कि यार मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है. अब जब भी मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आ सकता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत और ब्रांचेस में भी आपको ये ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे. तो सबसे पहले जब भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आए, ट्राई टू थिंक कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है. उसका मतलब विच को आइडेंटिफाई करने का मतलब है हमें दो चीज़ें ढूंढनी है कि क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ जो हमें ढूंढनी है वो ये है कि इसका ऑर्डर क्या है. ओके, अब आप लीनियर है या नॉन लीनियर है ये कैसे पता चलता है. तो आपको पता है अगर आपके पास dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या कुछ भी इस फॉर्म का है, पर साथ में y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y स्क्वायर या उसकी कोई भी पार्स, कुछ भी साइन y कॉस y, उसका कोई भी फंक्शन इसके साथ अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, देन इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. जनरली हम लीनियर से ये समझ लेते हैं कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स की पावर 1 होनी चाहिए. या दैट dy बाई डी एक्स की पावर 1 होती है तो हम बोल देते हैं कि यार ये लीनियर है. या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 है तो हम बोल देते हैं ये लीनियर है. बट देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट कंडीशन कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इन डेरिवेटिव्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, राइट. तो सबसे पहले अगर मैं अपनी इक्वेशन को देखूं, मेरी इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1. आप देखो dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी y वाली टर्म या कुछ भी ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बात. दूसरी चीज़ ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे dy बाई डी एक्स की पावर 1 है. दिस मीन्स ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो मेरे को दो चीज़ें पता चल गई कि दिस इज़ लीनियर एंड दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर. सबसे पहला काम आपको यही करना है. ये क्वेश्चन बहुत इजी है तो हमें लगता है कि ये तो देख के ही सॉल्व हो रहा है, इसमें इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. बट यहीं पे हम गलती कर देते हैं. हम सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे सामने दिख रहा है, बट उसमें जो बहुत सारे और क्वेश्चंस उसी कंसेप्ट से बन रहे हैं हम उसको इग्नोर करते हैं. पेपर में वो ये क्वेश्चन सेम नहीं डालते, वो इसको सेकंड ऑर्डर कर देंगे, थर्ड ऑर्डर कर देंगे या नॉन लीनियर कर देंगे. बट हमें लगेगा कि ये तो वही कॉन्सेप्ट है और हमने वही लगाया है और हमें ऑप्शन भी मिलेगी गलत वाली, राइट. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट क्वेश्चन.
तो मैंने पहले देखा हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यही देखेंगे कि क्या वो लीनियर है या क्या वो नॉन लीनियर है, फिर वो किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आपने ये देख लिया, अब आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो लेट मी टेल यू, टू सॉल्व अ लीनियर एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव 4 अवेलेबल मेथड्स। ओके, देन हम अपने माइंड में सोचेंगे कि वो 4 अवेलेबल मेथड्स कौन कौन से थे और हमारे क्वेश्चन में कौन सा मेथड एप्लीकेबल हो रहा है। नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है? देखो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल, मतलब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें। और ये कब लगेगा? जब आपके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हों इस तरीके से, सच दैट डी वाई के साथ सिर्फ वाई वाली टर्म्स बच जाएं और डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स वाली टर्म्स बच जाएं। यानी कि वेरिएबल सेपरेट करने के बाद डी वाई के साथ ओनली वाई टर्म्स आर लेफ्ट, डी एक्स के साथ ओनली एक्स टर्म्स आर लेफ्ट, तब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा। अब हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं, अगर मैं इस y+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाऊँ और इसको यहाँ ले जाऊँ तो मेरा वेरिएबल सेपरेबल बहुत इजीली लग जाएगा एंड आई कैन इंटीग्रेट टू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो मैंने वही किया है यहाँ पे। एज यू कैन सी, ये मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मैंने वेरिएबल सेपरेट किए, तो y+1 कम्स हेयर एंड dx गोज हेयर एंड देन आई इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स। ठीक है, जब मैंने इंटीग्रेशन की, दिस इज़ द नॉर्मल इंटीग्रेशन जो मैंने परफॉर्म करी, राइट। अब इसके बाद आप देखें, ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। जब हम इसको x² को इधर ले आते हैं, वी आर गेटिंग दिस। अब आप सोचेंगे कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है, तो जब मैं ऑप्शंस देखती हूँ, एलिप्स है, सर्कल है, यही 2 ऑप्शंस हैं। ये वाली चीज़ हम बाद में फिल्टर आउट करेंगे, पहला तो हमारा काम ये है टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ एन एलिप्स और इट इज़ अ सर्कल। तो मैंने जब इस इक्वेशन को देखा, अभी मुझे इसमें ना एलिप्स नज़र आ रहा है ना सर्कल नज़र आ रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वो जल्दबाजी करते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये एलिप्स ही होगा क्योंकि सर्कल में तो डायरेक्टली x² + y² इज इक्वल टू r² होता है। पर आप बहुत ध्यान से देखें, एलिप्स में भी x² अपॉन a² + y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स x² और y² को छोड़ के, कॉन्स्टेंट्स को छोड़ के और कोई टर्म नहीं होती है। यहाँ पे x² y² और कांस्टेंट को छोड़ के भी एक टर्म प्रेजेंट है। अब यहाँ पे भी कुछ लोग गलती खा सकते हैं, वो सोचेंगे कि यार इट इज़ नॉट एन एलिप्स, इट इज़ नॉट अ सर्कल, क्वेश्चन ही गलत आया है, या यहाँ पे अगर नन ऑफ द अबव की ऑप्शन होगी तो वो सिलेक्ट करेंगे। बट द प्रॉब्लम हेयर इज़, क्या हम, ये जो है एक लीनियर टर्म है, मतलब y की पावर 1 है। अगर तो यहाँ y की पावर 3, 4, 5 कुछ होती तो हम उसको इसके साथ एडजस्ट करने में हमें मुश्किल आती। बट आपको पता है कि जो y की पावर 1 है वो y की पावर 2 से स्मॉल है। तो अगर मैं कुछ करके इनको क्लब कर दूं और ये कोई होल स्क्वायर बन जाए, तब तो मेरे पास इस तरीके की इक्वेशंस आ सकती हैं। सो देन आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, इस लीनियर के साथ जो भी कांस्टेंट है उसका हाफ करके ऐड और सब्ट्रैक्ट उसका स्क्वायर करते हैं, सो दैट ये आपका होल स्क्वायर ही बन जाता है। तो जब आपके ये होल स्क्वायर्स बन गए हैं, यहाँ पे हमने 1 ऐड किया, बेसिकली 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर को ऐड किया है एंड 1 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया है। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम यहाँ पे 2 स्क्वायर ऐड करते और 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप इसको रट्टा नहीं लगाएंगे, ये आपको क्लियरली पता है कि होल स्क्वायर के लिए a² + b² चाहिए होता है, इसीलिए हम इसका हाफ करके स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन जब हम इसको कंप्लीट करते हैं, वी आर लेफ्ट विथ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप विद दिस सॉल्यूशन, सॉरी। सो अब आप यहाँ पे देखें, x² + y+1 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये 1 उधर जाके ऐड हो गया, कांस्टेंट में 1 ऐड करो तो वी गेट अनदर कांस्टेंट। सो बेसिकली वी आर गेटिंग x - 0 होल स्क्वायर + y+1। तो अब आप देखें यहाँ पे, अब भी कुछ लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, इसको नीचे ले जाते हैं या 1 हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स? हमें पता है कि डिफरेंस क्या है। अगर ये a और b इक्वल हो जाते हैं
तो वो सर्कल बन जाता है, क्योंकि फिर ये आर स्क्वायर उधर चला जाएगा। अगर ये ए और बी डिफरेंट है तो ये एक एलिप्स है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये के को मैं नीचे ले भी आती हूँ तो इट इज़ इक्वल फॉर बोथ, दैट मीन्स ये एक सर्कल है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऑप्शंस में मेरे को पता चल गया कि यार ये तो एक सर्कल है, इट इज़ नॉट एन एलिप्स। सवाल ये उठा, ऑप्शंस में उन्होंने बोला है सर्कल्स विद डिफरेंट सेंटर्स एंड सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियाई, तो ये कौन सा टाइप का सर्कल है? तो आप देखें, डिफरेंट सेंटर, सेंटर इक्वेशन ऑफ सर्कल में कहाँ आता है? जब हम x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर लिखते हैं। सो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल इज बेसिकली h कॉमा के एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज r, ठीक है, जिसका स्क्वायर है एक्चुअली इट इज़ r। सो अब देखो, यहाँ पे 0 और 1 फिक्स्ड है, मतलब h और k फिक्स्ड हैं। अगर यहाँ पे कुछ और पैरामीटर होता है, लाइक सम वेरिएबल पैरामीटर, तब ये हमारे पास डिफरेंट सेंटर्स की इक्वेशन रहती। पर यहाँ पे ये k एक कांस्टेंट है और हमें पता है इंटीग्रेशन में दिस इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो ये डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकता है, इसका मतलब इस सर्कल के लिए रेडियस अलग अलग हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद डिफरेंट रेडियाई। सो योर ऑप्शन इज this, the solutions of this differential equation is actually a family of circles with different radii. Now you might think कि फैमिली क्यों बोला है? क्योंकि जैसे जैसे k की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे हमें नए सर्कल्स मिलते जाएंगे। इस क्वेश्चन में हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट वी विल गेट कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनका सेंटर सेम है, क्योंकि सबका सेंटर क्या होगा? अगर यहाँ से आपको इसका सेंटर बताना हो तो आप सेंटर कैसे बताएंगे? सेंटर होता है, मैंने अभी लिखा था कि जब आपके पास x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो सेंटर होता है h कॉमा के, मतलब बीच में माइनस होना चाहिए। यहाँ तो माइनस ही है तो x तो 0 हो गया, यहाँ प्लस है तो इसको हम माइनस ऑफ -1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये 0 कॉमा -1 सेंटर्स वाले सर्कल्स की इक्वेशन है, बट इनके रेडियस क्या है वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियाई। थैंक यू।